हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि सर आगाज हो चुका है यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए और सारी क्लासेस आपको मिल रही है, चाहे वो आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो। तो आज से सर हम लोग आपके फिजिक्स के क्लास की शुरुआत करने वाले हैं और हम आपको बताएंगे सर आज आपको क्लास करने के लिए कौन कौन से कुछ बातें हैं जो आपको जरूर जानना है। सबसे पहली बात, जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको साथ में एक पेन कॉपी लेके बैठना है और जब हम कोई कॉन्सेप्ट बता चुके हों तो आपको वीडियो को पॉज करना है और नोट्स बनाता है, फिर आपको आगे करके फिर ऐसे ही प्रोसेस करना है। प्रॉपर नोट्स, फिर हमारी आपको वेबसाइट पे जाना है, उस पे आपके क्वेश्चंस होंगे, अनसॉल्व होंगे, आपको उन्हें सॉल्व करना है वहां से डाउनलोड करके। और परेशान ना हो, इसके लिए आपसे हम कोई भी पैसा लेंगे नहीं। आता है समझ में। तो प्यारे बच्चों, आज से हम लोग, आपको पता है जैसा कि फिजिक्स का इंट्रोडक्शन हो चुका था सर, पार्ट 1 पार्ट 2 में है अपनी फिजिक्स। तो आज हम लोग सर हाई वेटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों जो हम लोग का जो चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट 2 फिजिक्स, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। पार्ट 2 फिजिक्स हम आपको स्टार्ट करेंगे, जिसको आप लोग चैप्टर नंबर 9 बोलते हो। चैप्टर नंबर 9 है बेटा किरण प्रकाश की। क्या है प्यारे बच्चों? किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की मिला के प्यारे बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन आता है। आपको पता होगा कि एक किरण प्रकाश की और एक चैप्टर नंबर 10 प्यारे बच्चों उसको बोलेंगे तरंग प्रकाश की, है ना। दोनों चैप्टर मिला के प्यारे बच्चों आपके 13 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के प्यारे बच्चों? और ये कहने को है कि सर 13 मार्क्स ही आएंगे, कभी कभी पेपर में ऐसा भी देखा गया है सर 15-15 नंबर से क्वेश्चन बने यहाँ पे, है ना, 15-16 नंबर से भी। तो मतलब मिनिमम तो 13 आपको देखने को मिलेगा। तो सर बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत शानदार चैप्टर है, बहुत लेंदी चैप्टर है सर। ऑप्टिक्स बहुत शानदार तरीके से पढ़ेंगे। और हम लोग, आइए सर क्लास को स्टार्ट करने से पहले, आपको पता है सर किरण प्रकाश की में हम लोग को पता है कि सर हम लोग प्रकाश के गुणों का ही अध्ययन करेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? प्रकाश के गुणों का ही तो अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पे। प्रकाश के गुणों का ही तो अध्ययन हम लोग करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग थोड़ा सा प्रकाश पे ही प्रकाश डालते हैं, है ना। अगर हम बात करें सर, सबसे पहले हम लोग प्रकाश को समझते हैं और क्लास को सर स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे सर लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में प्यारे बच्चों, है ना। कि प्रकाश है क्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्यारे बच्चों लाइट। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इंग्लिश में इसको लाइट कहते हैं सर। व्हाट इज लाइट, सबसे बड़ा क्वेश्चन। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग लाइट के बाद सर, इसके बाद प्रकाश की थोड़ा सा प्रकृति को समझेंगे सर, प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे, नेचर ऑफ लाइट प्यारे बच्चों, प्रकाश की प्रकृति को समझेंगे, इसको कहते हैं नेचर ऑफ लाइट। फिर इसके बाद हम लोग सर चैप्टर में इंटर करेंगे, क्योंकि सर बेसिक जानकारी आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो सर बेसिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है सर। पूरी का पूरी क्लास सर बोर्ड एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाई जा रही है सर। यहाँ से आपके एक भी क्वेश्चन तो छूटने वाले नहीं है। इस बात का वादा हमारा है कि सर जो आप यहाँ पढ़ेंगे वही बोर्ड पेपर में छपेगा, ठीक है। तो चलिए, अगर बात करें सर प्रकाश है क्या, तो सिंपल सी बात सर, हम लोग 10th में पढ़ते हैं, है ना। और बचपन से 7th से भी आ जाता है लाइट साइड, है ना। तो अगर हम बात करें सर है क्या, तो आप बोलते सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल सी बात आप बोलते हो सर कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा है। या तो हम, है ना, क्या है बेटा? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की है क्या? ऊर्जा है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। बोलो बेटा, यही तो हम लोग पढ़ते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है प्यारे बच्चों? ऊर्जा है। और हम लोग ये भी कहते हैं कि बेटा जो प्रकाश है वो कैसी तरंग होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। कैसी तरंग होती है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। प्रकाश कैसी तरंग होती है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। बात आई समझ में? तो हम लोग ये सब कह सकते हैं सिंपल भाषा में, अगर हम बात करें कि सर प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। सिंपल सी बात। क्या आप लाइट देख पाते हो क्या? बोलो। हम कुछ लाइट स्पेक्ट्रम को देख पाते हैं, वो हमारा विजिबल रेंज है। जैसे आपने बचपन में पढ़ रखा होगा, वो हमारा प्यारे बच्चों है क्या? वो हमारा विजिबल रेंज है, जिसको हम लोग दृश्य क्षेत्र से जानते हैं। इसी को तो हम लोग देख सकते हैं, जो है आपका विबग्योर। लेकिन क्या हम लोग प्रकाश को देख पाते हैं? क्या आप बल्ब से निकलने वाले प्रकाश को देख पाते हो कि बल्ब जलने पर जो आसपास वस्तुएं स्थित है उनको देख पाते हो? तो सिंपल सी बात है सर, हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं। तो प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है कि बेटा जो
जो वस्तुओं को देखने में, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है, जो वस्तुओं को देखने में, जो वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करता है प्यारे बच्चों, सहायता करता है, हमारी सहायता करता है या तो हेल्प करता है, ऐसे बोल सकते हैं, सहायता करता है। बोलो बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? तो आपको यह बात क्लियर हो चुकी होगी सर, लाइट है क्या? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। और लाइट कैसी तरंग होती प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंग होती। बात आई समझ में? आइए अब बात करते हैं प्यारे बच्चों, थोड़ा सा नेचर ऑफ लाइट को समझते हैं। आ जाओ, नेचर ऑफ लाइट को प्यारे बच्चों समझते हैं हम लोग। नेचर ऑफ लाइट को प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रकाश की प्रकृति। नेचर ऑफ लाइट को प्यारे बच्चों बोलते हैं प्रकाश की प्रकृति। आ जाओ इसको समझते हैं। नेचर ऑफ लाइट का मतलब है सर, प्रकाश के बारे में बहुत मतभेद है। तो क्योंकि प्रकाश आपको पता है सर डुअल नेचर का होता है ना, इसके बारे में अलग अलग वैज्ञानिकों का मत अलग अलग है। हम लोग इसी को समझेंगे यहाँ पे। सर इसको समझने के लिए प्यारे बच्चों में 4 बातें समझनी है। पहली बात तो प्यारे बच्चों हमें न्यूटन के कणिका का सिद्धांत समझना पड़ेगा। न्यूटन के कणिका का सिद्धांत हमें समझना पड़ेगा। न्यूटन के कणिका का सिद्धांत है ना, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसको हम लोग न्यूटन कॉस्पुलर थ्योरी भी कहेंगे। दूसरा आएगा बेटा हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, है ना, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो जाएगा, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत हो जाएगा। फिर इसके बाद आएगा प्यारे बच्चों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग, मैक्सवेल का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। मैक्सवेल का हम लोग यहाँ कॉन्सेप्ट लिख देते हैं, वहां पे जो बात होगी। इसके बाद मैक्स प्लांक आ जाएंगे प्यारे बच्चों, मैक्स प्लांक आ जाएंगे प्यारे बच्चों। तो अलग अलग वैज्ञानिकों का प्यारे बच्चों अलग अलग मत था लाइट के बारे में, जहां पे हम लोग अपने क्लास 12 फिजिक्स में सारे चीजें पढ़ेंगे। हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स में न्यूटन के कॉस्पुलर थ्योरी के बेसिस पे डिस्कस कर रहे हैं, और अभी हम लोग जब चैप्टर 10 आ जाएंगे वहां पे हाइगेंस की वेव थ्योरी पढ़ेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 11 में हम लोग क्या करेंगे, वहां पे कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन के बारे में वहां पढ़ेंगे कि फोटोन है क्या, ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स को फोटोन कहते हैं। फिर उसके बाद वहां पे है ना एक चैप्टर है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग, वहां पे मैक्सवेल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें बेसिकली ये जानना है कि न्यूटन और हाइगेंस ने कहा क्या, मैक्सवेल ने क्या कहा, मैक्स प्लांक ने क्या कहा, आइए समझते हैं। न्यूटन की कॉस्पुलर थ्योरी बेटा क्या कहती है? न्यूटन की कॉस्पुलर थ्योरी प्यारे बच्चों क्या कहती है कि प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है। क्या बेटा? न्यूटन की जो कॉस्पुलर थ्योरी है प्यारे बच्चों, उसमें क्या कहा कि जो बेटा जो ये जो लाइट है प्यारे बच्चों, ये जो प्रकाश है वो अति सूक्ष्म कण है प्यारे बच्चों। तो प्रकाश किस रूप में चलता है? अति सूक्ष्म कणों के रूप में चलता है प्यारे बच्चों। किस रूप में चलेगा? अति सूक्ष्म कणों के रूप में। और इन्हीं छोटे कणों को प्यारे बच्चों न्यूटन ने प्यारे बच्चों नाम क्या दिया प्यारे बच्चों? कणिका नाम दिया न्यूटन ने क्या नाम दिया प्यारे बच्चों? कणिका नाम दिया। इन्हीं छोटे कणों को न्यूटन जी ने कणिका बोला। बात आ रही समझ में? अब इन्होंने बोला कि न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के आधार पर कि प्रकाश सर छोटे छोटे कणों के रूप में आगे बढ़ता है, और इन छोटे कणों को बेटा कणिका कहते हैं, और इस न्यूटन के सिद्धांत को कणिका का सिद्धांत कहते हैं। इसके आधार पर प्यारे बच्चों न्यूटन ने प्रकाश के परावर्तन की भी व्याख्या की, प्रकाश के प्यारे बच्चों परावर्तन की भी व्याख्या की, अपवर्तन की भी व्याख्या की, है ना, अपवर्तन की व्याख्या भी की गई, अपवर्तन की भी व्याख्या की गई, और प्रकाश के सीधी रेखा में गमन की भी व्याख्या की गई, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन की भी व्याख्या की गई, सीधी रेखा में गमन की भी व्याख्या की गई कि प्रकाश किसमें चलता है? सीधी रेखा में चलता है। यही तो पढ़ा है बचपन से। तो जो कणिका का सिद्धांत है प्यारे बच्चों, उसके आधार पे हम लोगों ने परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश की सीधी रेखा में गमन की व्याख्या की। अपवर्तन में ये आया था, न्यूटन जी ने बताया था कि प्रकाश जो है सर जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है या तो विरल से सघन में जाता है तो इनकी चाल बढ़ जाती है। लेकिन एक्चुअल में आपने जो पढ़ा आगे कि जब सर प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा, तो आपको पता है कि सर विरल माध्यम क्या होता है? जहां पे चाल ज्यादा होती है प्रकाश की। सघन माध्यम क्या होता है? जहां पे प्रकाश की चाल कम होती है। ठीक है, तो ये बात हुई प्यारे बच्चों
न्यूटन के कणिका के सिद्धांत के। न्यूटन के अनुसार प्रकाश अति सूक्ष्म कणों के रूप में आगे बढ़ता है, जिनको हम लोग कणिका कहते हैं, और इस सिद्धांत को न्यूटन के कणिका का सिद्धांत कहा जाता है। और इसके बाद इसके बेसिस पे प्रकाश के परावर्तन की, अपवर्तन की, प्रकाश में सीधी रेखा में गमन की व्याख्या हम लोग कर पाए। इज इट क्लियर और नॉट? चलो अब बात करें सर हाइगेंस ने क्या बोला। हाइगेंस के अनुसार प्यारे बच्चों, वैज्ञानिक हाइगेंस, इंग्लैंड के शायद वैज्ञानिक थे, है ना, हाइगेंस। हाइगेंस ने बेटा कहानी पलट डाली। न्यूटन चिल्ला रहे थे कि प्रकाश अति सूक्ष्म कण है, कण है। हाइगेंस ने बोला कि सर प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये लोग भी प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। किसके रूप में? प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये लो, अब तो लोचा हो गया सरकार। अब प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। अभी तक हम पढ़े थे कि सर प्रकाश को माध्यम की जरूरत नहीं है। बोलो, यही तो पढ़ा था कि सर प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। यही तो हम लोगों ने पढ़ा है बचपन से कि सर प्रकाश चाहे वायु में हो, चाहे निर्वात में, चाहे जल में, चाहे कांच में, सब में चल सकता है। यस और नो? बिल्कुल चल सकता है। बोलो। तो अब बात ये आई प्यारे बच्चों की जब प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती, जब हाइगेंस ने प्यारे बच्चों प्रकाश को तरंग मान लिया। हाइगेंस ने प्रकाश को क्या माना? तरंग माना। और आपको पता है कि तरंग को बेटा, है ना, तरंग को किसकी आवश्यकता है बेटा? माध्यम की आवश्यकता होगी प्यारे बच्चों। तरंग को किसकी आवश्यकता होती प्यारे बच्चों? माध्यम की आवश्यकता होती मेरे लाल। तरंग को किसकी आवश्यकता होती प्यारे बच्चों? माध्यम की आवश्यकता होगी। और जब तरंग को माध्यम की आवश्यकता होगी तो हाइगेंस ने माना कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। चूंकि तरंग को चलने के लिए, चूंकि तरंगों के संचरण के लिए, ऐसे लिख सकते हैं, तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। चूंकि तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बोलो, माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगेंस ने आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है, तो इसके लिए हाइगेंस ने, तो इसके लिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम, एक सर्वव्यापी माध्यम, एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। क्या बेटा? ईथर की कल्पना की। किसकी कल्पना उन्होंने कर ली बेटा? ईथर की कल्पना की, जिसमें प्रकाश संचरण के, जिसमें प्रकाश संचरण के, जिसमें प्रकाश संचरण के सभी गुण विद्यमान हैं, जिसमें प्रकाश संचरण के सभी गुण विद्यमान हैं। मतलब प्रकाश को चलने के लिए जो चीजें चाहिए प्यारे बच्चों, वो हमारे ईथर में पाई जाएगी। तो हाइगेंस के अनुसार प्रकाश क्या है सर? तरंगों के रूप में आगे चलता है। चूंकि तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की। मैक्सवेल ने क्या बोला कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, और मैक्स प्लांक ने क्या बोला कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। इन ऊर्जा के छोटे पैकेट्स को हम लोग फोटोन कहते हैं। बात आई समझ में? तो प्यारे बच्चों, ये तो थी सर नेचर ऑफ लाइट की। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सर प्रकाश के परावर्तन को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, और बाकी आपके एग्जाम में प्रकाश के अपवर्तन से ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एकदम बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं, तो हमें एक एक टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सर। आइए, हमने बोला सर प्रकाश क्या है, समझ लिया। अब सर प्रकाश के गुण को थोड़ा सा समझते हैं। सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट को थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। सर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट क्या है? पहला तो प्रॉपर्टी आपको पता है मेरे प्यारे से बच्चों कि पहली प्रॉपर्टी क्या है कि प्रकाश बेटा विद्युत चुंबकीय तरंग है। आप ऐसे लिखते चलेंगे मेरे साथ। प्रकाश बेटा कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है प्यारे बच्चों। पहली प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए कि प्रकाश कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोले, ये जो दूसरी बात है प्यारे बच्चों कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। किसमें? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। लिखते चलेंगे सरकार मेरे साथ, पेन कॉपी को साथ में।
दूसरी प्रॉपर्टी क्या, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ, वायु तथा निर्वात में, वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल, बोलो वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है प्यारे बच्चों? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। कितनी? वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है। अच्छा बताइए, प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है क्या बेटा? प्रकाश में द्वैती प्रकृति होती है, डुअल नेचर पाया जाता है प्यारे बच्चों। क्या पाया जाएगा प्यारे बच्चों? डुअल नेचर पाया जाता है प्यारे बच्चों, डुअल नेचर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? डुअल नेचर पाया जाएगा, प्रकाश द्वैती प्रकृति का होता है। बात आई समझ में? आगे आगे भैया, ये प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, वायु निर्वात प्रकाश की चाल इतनी है ना। प्रकाश द्वारा छाया बनती है ना। बताइए, अगर लाइट ना पड़े तो क्या शैडो बनेगा? कभी नहीं बनेगा सरकार। तो प्रकाश द्वारा छाया बनती है। क्या? प्रकाश द्वारा छाया बनती है। इसके बाद प्रकाश में निम्न गुण जैसे परावर्तन, जो आपके टॉपिक्स बनेंगे, प्रकाश में निम्न गुण जैसे परावर्तन, हम लोग बस स्टार्ट करने वाले हैं परावर्तन। फिर इसके बाद का टॉपिक रहेगा अपवर्तन, ये भी प्रकाश का गुण है। फिर इसके बाद जब आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, व्यतिकरण, विवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ध्रुवण इत्यादि गुण पाए जाते हैं, इत्यादि गुण पाए जाते हैं, इत्यादि गुण पाए जाते हैं। इज इट क्लियर और नॉट मेरे लाल बाल गोपाल? जल्दी से बताओ। तो ये सम बेसिक प्रॉपर्टी थी लाइट की, जिन्हें आपको थोड़ा सा जानना जरूरी था अकॉर्डिंग टू मी। आप जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट। और बेटा मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी आपको मिल जाएगी सर। वहां पे जो ये क्लास का जो आपके नोट्स बनाने के लिए हम लोग इसको, ये जो बोर्ड में हम लोग लिखते हैं वो आपके पास मिल जाएगा क्लास के तुरंत बाद। ओके चलिए बात करें सर आगे। आ जाओ प्यारे बच्चों, बात करते हैं सर प्रकाश के परावर्तन की। यहीं से कहानी की शुरुआत होगी सर। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इंग्लिश भी जानते चलो, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। आइए समझते हैं भैया। प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने के लिए आपको पता है कि सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्यारे बच्चों हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। कैसा? स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस मान लेते हैं बना लें। आइए समझते, एक ऐसा सरफेस जिसमें पॉलिश है, फिर मेरे पास एक रे है, ऐसे स्ट्राइक करेगी, ठीक। और मैं थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूं फिर समझ। जो रे बेटा सरफेस पे आती है उसको बोलते हैं आपतित किरण, जो टकरा के वापस जाएगी उसको बोलेंगे बेटा परावर्तित किरण, और ये आपतन बिंदु पर एक किरण और इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब कहते हैं। आइए समझाते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ठीक है, और ये किरण, ये किरण और ये अभिलंब, ठीक है। और ये बेटा एक ऐसा सरफेस है जिसमें पॉलिश की गई है, इसी को बोलते हैं बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोले तो परावर्तक पृष्ठ इसको कहेंगे। बात क्लियर है? तो अगर हम बात करें प्यारे बच्चों कि सर परावर्तन है क्या, तो सरल शब्दों में अगर बात की जाए मेरे लाल, तो जब प्रकाश किसी पॉलिशदार और चिकने सतह पर आपतित होता है तो उसका कुछ भाग बेटा अवशोषित होता है, कुछ भाग पारगमित हो जाता है, और जितना भाग वापस उसी माध्यम में परावर्तित होकर लौट जाता है, तो उस घटना को बेटा कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है प्यारे बच्चों प्रकाश का परावर्तन। मतलब अगर हम एक सेंटेंस में बोले तो बाउंसिंग मूवमेंट ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश किरण का टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना सर क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो रे आ रही है प्यारे बच्चों,
जो रे आपतित होती है इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों आपतित किरण। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? इसको कहा जाता है प्यारे बच्चों आपतित किरण। जो सर टकरा के वापस जा रही प्यारे बच्चों इसको कहते हैं हम लोग परावर्तित किरण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको कहते हैं प्यारे बच्चों परावर्तित किरण इसको कहते हैं। और ये प्यारे बच्चों हमारा अविलंब होता है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये अविलंब हो जाएगा प्यारे बच्चों। और ये जो एंगल आई है सर इसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे प्यारे से लाल? इसको बोलते हैं आपतन कोण। और ये जो एंगल आर है प्यारे बच्चों इसको कहते हैं मेरे लाल परावर्तन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे। तो अगर हम सिंपल सी बात करें सर प्रकाश का परावर्तन है क्या, तो आप सिंपल सी भाषा में कह सकते हो कि सर जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने सतह पर आपतित होता है या तो इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? इसको हम लोग परावर्तक पृष्ठ भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है तो वहां से परावर्तित होकर वह वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इसी को क्या कहते हैं बेटा? प्रकाश का परावर्तन। सरल शब्दों में कैसे लिखेंगे कि प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ से, ऐसे लिखिए, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, वापस उसी माध्यम में लौट जाने की घटना। क्या बेटा? लौट जाने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। बात क्लियर हो गई? तो सिंपल सी बात है सर, लाइट इंसिडेंट होगी स्मूथ और पॉलिश सरफेस पे आएगी, टकरा के वापस चली जाएगी। सर परावर्तन के नियम की बात करेंगे प्यारे बच्चों, इसको आप पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग। आ जाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत बढ़िया सर। आ जाओ आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों परावर्तन के नियम, तो आपको पता है प्यारे बच्चों कि परावर्तन के सर दो नियम होंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है इसलिए मैं जल्दी इसको पढ़ा रहा हूं। परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो सर आपको पता है सर दो नियम होंगे। कितने नियम होंगे? पहला नियम सर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और दूसरी बात है सर आपतित किरण, आपने देखा होगा सर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो दूसरा नियम क्या था प्यारे बच्चों कि आपतित किरण सर, क्या प्यारे बच्चों? आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, लिखते चलेंगे, कॉमा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। सभी एक ही तल में होते हैं। बात समझ में आई प्यारे बच्चों? तो हमने क्या बोला सर? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई शुड बी इक्वल टू द एंगल आर एंड द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। इज इट क्लियर और नॉट? तो प्यारे बच्चों याद रखेंगे सर आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? बोलो जल्दी से। क्लियर हो गई? अब बात करेंगे सर क्या पॉलिश और स्मूथ सरफेस होगा तो ही रिफ्लेक्शन होगा? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। आइए समझते हैं। हमने क्या बोला सर? परावर्तन दो टाइप से हम लोग पढ़ सकते हैं। कितने टाइप से सर? दो टाइप से पढ़ेंगे हम लोग। परावर्तन को सर दो टाइप से पढ़ा जा सकता है। एक होता है सर परावर्तन को सर दो टाइप से पढ़ा जा सकता है। एक होता है सर रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसको आदर्श परावर्तन कहते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। और एक हो जाएगा प्यारे बच्चों इर्रेगुलर, इसको बोलते हैं विसरित। क्या बोलेंगे बेटा? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। एक होगा रेगुलर, एक होगा इर्रेगुलर, इसको बोलेंगे विसरित परावर्तन, ठीक है। इर्रेगुलर को, और इसको बोलेंगे आदर्श परावर्तन, ठीक है। हिंदी भी जानिए, इंग्लिश भी जानिए, ठीक है। चलिए, रेगुलर और इर्रेगुलर की जब सरकार बात आती है तो अगर हम बात करें सर, मेरे पास एक सरफेस ये है,
आपको पता है सर यहां पे कितनी भी बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। यहां कितनी भी, सब में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ऐसा परावर्तन जिसमें परावर्तन के नियम लागू हो जाए वो क्या है, हमारा आदर्श है। और सपोज बेटा सरफेस ऐसा है, सरफेस ऐसा है अपने पास, और यहां पे जब लाइट सर इंसिडेंट होगी तो कभी इधर भागेगी, कभी इधर भागेगी, बोलो, कभी इधर भागेगी। तो यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं यहाँ पे सर फॉलो होगा क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या फॉलो होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, परावर्तन का नियम। सॉरी, यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डू नॉट फॉलो, है ना, डू नॉट फॉलो, मतलब यहाँ पे नहीं लगेगा, मतलब एंगल आई इक्वल टू एंगल आर नहीं होगा। और यहाँ पे सर हो जाएगा फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है। चलो अगर हम बात करते हैं सर, थोड़ा सा पीछे वाली स्लाइड पे आते हैं, अब कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं, आ जाओ। अगर मैं आपसे बोलूं सर नोट पे कुछ पॉइंट लिखेंगे, ठीक, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन बेटा आपसे कभी कभी पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज बीन चेंज, मतलब कौन बदल चुकी होती है रिफ्लेक्शन के बाद। तो आपको पता है कि सर स्पीड ऑफ लाइट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रकाश की चाल में कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, आवृत्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बेटा याद रखना क्या बदलेगा, तीव्रता। तीव्रता बदलने का कारण क्या है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रकाश की तीव्रता है वो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आप याद रखेंगे सर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, याद रखेंगे कि सर परावर्तन के पश्चात प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है सर, क्योंकि तीव्रता बदलने का कारण क्या है, मैंने आपको समझा दिया है कि तीव्रता बदलने का कारण क्या है कि सर इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स करेगी, सतह की प्रकृति पर डिपेंड करेगी। बोलो बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया सर। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने परावर्तन का बेसिक टॉपिक समझ लिया। अब कल हम लोग पढ़ेंगे सर परावर्तन के एप्लीकेशन में हमें दर्पण पढ़ना है, और दर्पण सर अगर एक क्लास में खत्म होगा गोली दर्पण और समतल दर्पण, समतल दर्पण भी गोली दर्पण भी। अब कल से आपकी लंबी लंबी क्लासेस होंगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कल की क्लास में हम लोग गोली दर्पण और समतल दर्पण और उसके बाद अपवर्तन की कहानी को एक ही क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास प्यारे बच्चों बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, तब तक के लिए सभी को बाय।